अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3, सिंध की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 और कैम्ब्रिज के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया जाता है। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी। यहाँ पर हमें एक वर्ड नजर आ रहा है पीरियोडिक, ठीक है। और पीरियोडिक का मीनिंग क्या है ये हम जान लेते हैं। इसका मतलब ये होता है किसी एक खास टाइम पीरियड के बाद या टाइम के बाद एक चीज का दोबारा से वाक़ होना। जैसे यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही है, यहाँ पर हमने कुछ कॉपर के कॉइन्स ले लिए हैं, उसके बाद एक फ्रूट ले लिया है जो कि बनाना है, और फिर हमने बुक्स ले ली हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से सीक्वेंस बार बार रिपीट करते जाएं, ऐसा हो कि एक, दो और तीन, इस तीन चीजों के बाद दोबारा से यहाँ पर मैं कॉइन्स ही यहाँ पर कुछ ऐसे सिक्के ले आऊं जो कि इसी तरह के हों, और यहाँ पर फ्रूट्स में रख दूं जो इसी के नीचे आ जाएं, और इन बुक्स के नीचे एक और तरह की इसी तरह की मैं क्या रख दूं जी, कॉपीज रख दूं या नोट बुक्स रख दूं। तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं ये पीरियोडिक बिहेवियर है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, इन्हीं बुक्स के नीचे हमने क्या रख दी है, कॉपीज रख दी हैं, और ये फ्रूट जो कि हमने बनाना लिया था उसके नीचे हमने एप्पल्स रख दिए हैं, और यहाँ पर जो हमने कॉपर के कॉइन्स रखे थे उसके नीचे भी हमने कॉइन्स रख दिए हैं। तो अब इनकी खसूसियात क्या हैं, ये प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही हैं, और हमने क्या एक खास टाइम के बाद या एक खास हमने क्या किया है जी, उसको एक टाइम पीरियड के बाद या टाइम के बाद हमने उस चीज को रिपीट किया है, दोबारा से वो वाक़ई हो गई हैं चीजें, यानी कि दोबारा से उनके नीचे हमने रख दिए। तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी या फिर पीरियोडिक भी हम कहते हैं। अब इसी तरह से जो हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, जो कि हमने डिस्कवर कुछ कर दिए हैं और कुछ जो है वो डिस्कवर नहीं हुए, टोटल जो है हमारे पास 118 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। जिसमें से हम कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग जो है वो 92 कुदरती तौर पे हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो इनको अरेंज करने के लिए जी हमने एक टेबल ले लिया है, ठीक है। और उसके लिए हम चलें एक और फिगर देख लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है जी, इस तरह का हमने एक टेबल ले लिया है जिसके अंदर जो कि हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है। यहाँ पर हमने ये बहुत छोटा सा दिखाया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये जो आपको नजर आ रही है वर्टिकली, जो ये लंबाई के रुख होती हैं यानी कि नीचे की तरफ ये जो जा रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो हमारे पास इस तरफ को जाएंगी नीचे की तरफ, हम जो कहते हैं कि ये जो वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं जी, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। और जबकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल या इस तरह चौड़ाई के रुख भी हमारे पास क्या है जी, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं जी, इस तरफ को जो हमारे पास जा रहे होते हैं एलिमेंट्स को हम इस तरह से रखते हैं और कहते हैं कि ये किस में है, कौन से वाले इसको हम क्या ग्रुप्स ही कह देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनको हम ग्रुप्स नहीं कहेंगे, बल्कि हम इनको क्या कहते हैं जी, ये वाले जो हमारे पास चौड़ाई के रुख में होते हैं इसको हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का हमारे पास बहुत बड़ा सा टेबल है जिसके अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। किस तरह से जी, कि इस तरह से हमने किया हुआ है कि हर एक ग्रुप
यानी कि जो ग्रुप्स के अंदर जो एक के नीचे दूसरा एलिमेंट आ रहा है उसकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने ये ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था बिल्कुल इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में भी है। और उसी को हम क्या कहते हैं जी, पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे केमिकल एलिमेंट्स को जो कि हमारे पास डिस्कवर हुए हैं, और कुछ ऐसे भी जगह हमने खाली छोड़ दी हैं जिसके अंदर अभी डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स और उनको रखेंगे, इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसके अंदर दो चीजें जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास यहाँ लंबाई के रुख होती हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो चौड़ाई के रुख हमारे पास इस तरह से कॉलम्स आपको या ब्लॉक्स नजर आ रहे होते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसका पीरियोडिक लॉ होता है जी एक, कि केमिकल एलिमेंट्स को इनकी खसूसियात की बेसिस पे एक दूसरे के नीचे रखना, और किस तरह से जी उनके एटॉमिक नंबर के हवाले से, यानी कि ये हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट है उनका प्रोटॉन नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को क्या। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी। मेंडलीव जो था वो एक साइंटिस्ट था और उसने सारे के सारे एलिमेंट्स जो उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे जी उसको सिस्टमैटिक वे में एक बड़ी अरेंज्ड वे में उसने क्या करने की कोशिश की जी, एक टेबल के अंदर उसके रखने की कोशिश की, उसको कहते हैं जी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ऐसा करते हैं हम इसके लिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आपको ये रोमन काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नजर आ रहा है जी। ये क्या है, 8 ग्रुप्स हैं। ये जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं ऊपर से नीचे, ये आपको इस तरह से जो ऊपर से नीचे 8 नजर आ रहे हैं जी, ये क्या है, कॉलम्स है हमारे पास, वर्टिकल कॉलम्स इसको कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे आपको ये जो हम कहते हैं कि ऊंचाई में आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, ग्रुप्स। इसके अलावा ये जो है अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें कि इस तरफ से अगर हम इस तरफ चलना शुरू कर दें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं जी, और ये कितनी तादाद में थी, 12 की तादाद में थी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में जी, उसने ग्रुप्स कितने बताए थे, 8 ग्रुप्स उसने बताए थे। और इसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो आपके पास लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे यानी कि बाएं से दाएं तरफ जाएं तो आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही हैं, और चौड़ाई के रुख हम कहते हैं कि इस तरफ को जो आपको नजर आ रही है 12 की तादाद में, जिनको पीरियड्स का नाम उसने दिया था। अब उसने अरेंज इस तरह से किया था कि एलिमेंट्स को उनके मैस नंबर के हवाले से अरेंज किया था। मैस नंबर क्या होता है जी, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन के लिए P लिख रही हूँ और न्यूट्रॉन के लिए N लिख रही हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या होता है जी, मैस नंबर होता है। और मैस नंबर इंक्रीज करते हुए उसने इस ऑर्डर में उन सब एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया था, और इस तरह से अरेंज किया था कि एक ग्रुप के अंदर ना सारे के सारे जो एलिमेंट मौजूद होते थे उनकी खसूसियात मिलती थी। तो ये यहाँ से क्या, पीरियोडिक बिहेवियर भी उसको नजर आ रहा था, यानी कि एक खास टाइम के बाद किसी चीज का री अकर होना या दोबारा से वाक़ होना, वकू पजीर होना, उसको कहते हैं जी पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी इस तरह से नजर आ रही थी कि हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर लिथियम से चले हम स्टार्ट करते हैं, लिथियम है, उसके बाद जी सोडियम है और पोटाशियम, इसी तरह से कॉपर है, रुबीडियम है, सिल्वर ए जी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, पोटाशियम को के से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सीजियम को सी एस से, और ए यू ऑरम जो कि गोल्ड के लिए हम सिंबल लेते हैं, सिंबल्स के साथ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। और एक ही ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं इन सब को उसने कहा था जी ये मेटल्स हैं, और इसकी खसूसियात जब देखी गई थी तो ये सारी की सारी मेटल्स थी। इसलिए उसने कहा कि हर 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट से क्या करता है जी, मैच कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का केस इतना ज्यादा जो है वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि उसने 1 से स्टार्ट किया था हाइड्रोजन के मैच को लेते हुए, तो इसलिए यहाँ पर अरेंज करना पड़ा। और इसके अलावा ये है कि ये जो आपको पिंक कलर की नजर आ रही है कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है, 44 लिखा हुआ है। और किस तरह से जी, कैल्शियम का मैस उसने लिया था 40, ठीक है, और साथ में क्या है जी, यहाँ पर टाइटेनियम है जो कि 48 मैस है जिसका, और इसको 2 पे डिवाइड किया और इसकी एवरेज ली, तो क्या उसके पास आ गया था जी, चले हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 88 आएगी। 88 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से 2 के टेबल से क्या आंसर आ गया यहाँ पर 44। तो मैथ तो यहाँ पर उसको पता चल गया था एलिमेंट का, लेकिन एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था। इस वजह से उसने क्या छोड़ दी थी जी, खाली स्पेस छोड़ दी थी। इस तरह से आपको बहुत सारी जगहों पे स्पेसेस नजर आ रही हैं। और इसने इसको नाम क्या दिया था, जैसे बोरॉन है ये बी से हमने रिप्रेजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम
को Al से किया हुआ है रिप्रेजेंट, सिंबल्स के साथ यहाँ पर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। बोरॉन और एल्यूमिनियम है, इसी तरह से ये दो स्पेसेस भी खाली हैं। तो ये जो 44 वाला था इसको उसने क्या दिया था जी, एका बोरॉन, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं, यानी कि बोरॉन के नीचे आना वाला, और बोरॉन से इस एका बोरॉन से नीचे वाला जो है, जिस तरह एल्यूमिनियम इसके नीचे पड़ा हुआ है इसी तरह से एका बोरॉन के नीचे क्या पड़ा हुआ होगा जी, एका एल्यूमिनियम, जिसका मास कितना उसने बताया था 68। तो यहाँ पर उसने इनका नाम रख दिया था, एक फर्जी नाम जिसे हम कहते हैं कि वो उसने रख दिया था। और एल्यूमिनियम, चले हम इसको, यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, हम इसको ऐसा करते हैं कि सिर्फ चले हम इसको पूरा लिख देते हैं। इस तरह से उसने बताया था कि ये हमारे पास जो है इसका नाम जो है एका एल्यूमिनियम रख दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट जो थे वो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उसने उनकी पोजीशन जो है वो बता दी थी कि यहाँ पर उनके मास अगर आ जाएं तो हम क्या कहेंगे जी, कि ये जो है वो एलिमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए। इस तरह से उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को बताया, और इसी तरह साथ में हम कहते हैं कि इसका मास कितना था, चले हम लिख देते हैं 68। और इसके बाद उसने ये बताया कि ये जो खाली स्पेसेस हैं बाद में एलिमेंट्स अगर डिस्कवर होंगे तो वो इस जगह पर आ जाएंगे। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। और इसके अलावा ये जो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 आपको नजर आ रहे हैं जी, ये ग्रुप्स हैं, और ये जो 12 थे ये पीरियड्स थे। और उसने खाली जगह छोड़ी थी, यही उसके लिए जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मानने की जो है सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि खूबी थी, कि सारे के सारे साइंटिस्ट ने इसको माना, क्योंकि इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल आ रहे थे उनमें ये खसूसियत नहीं थी, या उसके अंदर ये हम कहते हैं कि एबिलिटी नहीं थी कि जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो कहाँ पर जाएंगे। तो इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी, यानी कि एलिमेंट्स को हमने इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर, कि उसको हम एटॉमिक नंबर के हवाले से देखते हैं, यानी कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया है, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर को देखा, और हमने कहा कि हर दूसरे नंबर पे आने वाला अगला जो एलिमेंट है वो क्या है जी, मैस सॉरी एटॉमिक नंबर में पहले वाले से ज्यादा है। जैसे हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ सीक्वेंस में हम हीलियम के पास आ जाते हैं, हीलियम है, फिर उसके बाद लिथियम है, बेरिलियम बी ई से हमने लिखा हुआ है जी, बोरॉन को बी से सिंपल हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कार्बन को सी से। तो हम देख रहे हैं कि 1, उसके बाद 2 इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि एक एलिमेंट में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद है या उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद, वो क्या हो रही है जी, यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। हर दूसरा एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या है, बढ़ रहा है। जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम है तो उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 3 से 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने इस तरह से अरेंज किया हुआ है जी, कि उनका एटॉमिक नंबर जो है हर दूसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं ये जो 1 2 3 4 5 अप टू 18 तक मैंने काउंटिंग लिखी हुई है जी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये मैंने 18 तक क्या लिखा है जी, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्रुप्स इसमें कितने हैं, टोटल इसमें जो तादाद है ग्रुप्स की वो 18 है। अच्छा, अब 1 2 और फिर 13 14 15 16 17 और 18 तक, इनको हम जी फर्दर कह देते हैं, ये क्या है हमारे पास सब ग्रुप ए। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, हमारे पास ये क्या बन गया है, सब ग्रुप ए बन गया है, जो कहां से कहां तक है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं एलिमेंट्स 1 इसमें आ जाएगा, 2 ग्रुप का आ जाएगा एलिमेंट, और फिर 13 से लेकर अप टू हम यहाँ पर लिख देते हैं 18 तक, यानी कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या बना रहे हैं जी, सब ग्रुप ए। अब ग्रुप क्या है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं जी, कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ये जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, 13 से जिस तरह हम नीचे की तरफ जाएं, 14 से ये देखें हम, तो ये इनको हम क्या कहते हैं जी, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, और टोटल तादाद कितनी है, 18 है, लेकिन हमने इसको सब डिवाइड कर दिया है जी, सब ग्रुप ए में, सॉरी डिवाइड कर दिया है ए और बी सब ग्रुप में। और बी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 ग्रुप से लेकर 12 तक जो है सारा का सारा सब ग्रुप बी आ जाएगा। अच्छा, ग्रुप में क्या होता है जी, हम देखते हैं कि जो हमारे पास आखिरी वाला शेल होता है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी तादाद जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि हम अगर कहें हाइड्रोजन की बात करें, ये एक ग्रुप में हमारे पास, और लिथियम की बात करें ये भी
एक ग्रुप में, फर्स्ट वाले ग्रुप में, इसी तरह से सोडियम फर्स्ट वाले ग्रुप में। तो इन सब के आखिरी वाले शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो ग्रुप नंबर क्या जाहिर करता है जी? शेल में मौजूद आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद को बताता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने छोटा सा ई लिख दिया जी, और ऊपर चार्ज उसका नेगेटिव डाल दिया। सेकेंड ग्रुप को हम देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ रहा है। इसमें सारे एलिमेंट्स जो मौजूद हैं, इनके आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर बात करें 13 की। 13 हमारे पास जो ग्रुप आ गया है, इसको हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप 3A भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी 3A भी इसको लिखते हैं इस तरह से, और इसको लिखते हैं जी 4A। इसी तरह से इसको 5th A भी हम लिख देते हैं, और इसको 6th A लिख देते हैं, और इसको जी 7A, और इसी तरह से इसको हम क्या लिख देंगे? जीरो ग्रुप हम कहते हैं, या इसको 8A भी कह देते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हम रख सकते हैं, या फिर हम इसको जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लैश डाल के साइड पे लिख देती हूँ, ये क्या है हमारे पास? जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको मैंने जीरो से रिप्रेजेंट कर दी, या हम जीरो भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हमें जाहिर हो रहा है जी कि इन इन एलिमेंट्स में, ये जो ग्रुप में हमारे आ रहे हैं जी 3A, 4A, 5A, इनमें आखिरी वाले शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन की तादाद? 3, इसमें 4, इसमें 5, इसी तरह से 6। तो ग्रुप नंबर हमें क्या शो करते हैं जी? आखिरी वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को बताते हैं। यहां से हमें ये पता चल गया। अच्छा, इसके अलावा हम ग्रुप में और क्या देख सकते हैं? जीरो ग्रुप की हमने बात की जी एलिमेंट में। इसको जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं जी? क्योंकि ये फर्दर किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये खुद ही इतने स्टेबल होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनके आखिरी वाले शेल का यही है कि ये फर्दर किसी और के साथ मतलब कि रिएक्ट नहीं कर पाते। ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, आखिरी वाला शेल इनका जो है कंप्लीट होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है जी? स्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं जी पीरियड की। जब हम पीरियड की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर साइड पे हम लिख देते हैं कितने हैं? लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम जाएं, ठीक है, इस तरह से अगर हम मूव करें, तो ये जो आपको कितारें नजर आ रही हैं जी, ये क्या है? हमारे पास पीरियड कहलाते हैं। तो पीरियड कितनी तादाद में गिन लेते हैं जी? 1। उसके बाद ये है जी 2। उसके बाद ये तीसरा हमारे पास पीरियड आ गया 3। ये चौथा आ गया 4, और इसी तरह से ये पांचवा 5th, ये सारा का सारा। और उसके बाद हम कहते हैं जी ये 6th, और उसके बाद ये 7 आ गया। 7 की तादाद में है जी हमारे पास पीरियड। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? पीरियड 7 है। इन सब को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमने पीरियड बताया। अब पीरियड में एक और बात हम देख रहे हैं जी, कि यहां से ये जो लेंथेनम है, ठीक है, इसके बाद 57 से क्या हम देखते हैं जी? यहां पर है 58। चले हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी डिफरेंट कलर से, कि यहाँ पर ये जो लेंथेनम है, इसके बाद ये वाले एलिमेंट हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं जी। सीरियम, इसी तरह से हम कहते हैं प्रोटेक्टिनियम है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से आगे से हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट जो है वो आते चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है? लेंथेनाइड सीरीज है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। और एक्टिनम के बाद जो है ये वाला आपको जो नजर आ रहा है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें कि इसके बाद कौन से आते हैं जी? ये वाले सारे के सारे एलिमेंट तरतीब में आते हैं, लेकिन यहाँ पर रखा क्यों नहीं जी? इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? एक्टिनम सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्यों नहीं रखा जी? क्योंकि अगर हम इसको इस पोजिशन में डाल देते तो प्रॉब्लम हो जाता स्पेस का, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि इन एलिमेंट्स को भी बीच में डाल सके। तो इस वजह से इनको हमने सेपरेट जगह पे रख दिया। अच्छा जी, अब ये दोनों हमारे पास जो है पीरियड में और बात हमारे पास क्या होती है जी? हम इसके बारे में मजीद बात कर लेते हैं। पीरियड नंबर आपको क्या शो करता है? जैसे ग्रुप को हमने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो पीरियड क्या शो करता है जी? एक पूरे के पूरे पीरियड में शेल की तादाद उतनी ही रहती है। यानी कि अगर ये 2 लिखा हुआ है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इस तरह नियॉन, इन सब में शेल की तादाद कितनी होगी जी? टोटल शेल इसमें 2 ही होंगे, यानी कि K एक शेल होगा, और दूसरा कौन सा होगा जी? यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, हमारे पास एल शेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि के और एल शेल यहाँ पर मौजूद होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वाले में, तो इसमें 3 हो जाएंगे, के, एल और एम। इसी तरह से फोर्थ वन में आए तो 4 शेल हो जाएंगे। तो पीरियड नंबर हमें क्या शो कर रहे हैं जी? उनके शेल की तादाद को शो कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जी सेपरेटली हम इनके
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाते हैं। ये जो ब्लॉक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, चले हम इसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं जी। ये हमारे पास सारा का सारा एस ब्लॉक है। जबकि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहां से लेकर और इस तरह से, सॉरी इसको हमें यूं शो करना चाहिए था, यहां से आप अगर आए तो ये सारा जो हमें शो कर रहा है एक्टिनम, ये जो सारा है, यानी कि 3 से 12 तक हमारे पास कौन सा ब्लॉक बन जाता है जी? ये डी ब्लॉक होता है। जबकि ये सारा जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है जी, ये क्या है? इसको हम यहां से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहां से लेकर और यहां तक जो है, इसको हम कौन सा ब्लॉक कहते हैं जी? पी ब्लॉक कहते हैं। जबकि ये जो आखिर में हमें नजर आ रहा है जी, ये कौन सा ब्लॉक है? इसको हम सारे के सारे को यहाँ पर लिख देते हैं, ये सारा हमारे पास एफ ब्लॉक है। अब ये